नमस्ते। चलिए आज थोड़ा फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है कोई चीज चलती कैसे है या फिर एकदम रुकी हुई क्यों रहती है? इन्हीं दो सिंपल से आइडियाज पर पूरी दुनिया टिकी है। हम बात कर रहे हैं रेस्ट और मोशन की। तो एक सिंपल सा सवाल है, अभी इस वक्त कोई रेस्ट पर है या मोशन में? अभी लग रहा होगा, अरे हम तो बैठे हैं तो रेस्ट पर ही हैं। पर क्या ये सच है? इसका जवाब शायद उतना सीधा है नहीं। चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। देखिए, साइंस के हिसाब से दुनिया में किसी भी चीज की मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की बस दो ही हालत हो सकती हैं। या तो वो रुका हुआ है जिसे हम कहते हैं रेस्ट, या फिर वो चल रहा है यानी मोशन में है। दैट्स इट, सिर्फ ये दो स्टेट्स। ओके, तो रेस्ट और मोशन में फर्क क्या है? यहाँ एक जादुई शब्द आता है, रेफरेंस पॉइंट, मतलब नजरिया। कोई चीज रुकी है या चल रही है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसे देख कहां से रहे हैं। और बिलीव मी, यही एक चीज पूरा गेम बदल देती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए टेबल पर एक किताब रखी है। अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट वो टेबल है, तो क्या किताब अपनी जगह बदल रही है? नहीं। तो टेबल के हिसाब से वो किताब बिल्कुल रेस्ट पर है। सिंपल, राइट? अब थोड़ा सीन चेंज करते हैं। सोचिए, एक ट्रेन चल रही है और उसके अंदर कोई इंसान भी कोच में आगे बढ़ रहा है। अगर हम ट्रेन को रेफरेंस पॉइंट माने तो हाँ, वो इंसान मोशन में है। लेकिन जो इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके लिए तो ट्रेन भी चल रही है और वो इंसान भी। देखा, रेफरेंस पॉइंट बदला और पूरी कहानी बदल गई। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि मोशन क्या है। पर क्या हर मोशन एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। मोशन के भी अपने अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। चलिए इसके तीन मेन टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है लिनियर मोशन। नाम से ही क्लियर है, लाइन में चलना। जब कोई चीज एकदम सीधी लाइन में जाती है, जैसे हाईवे पर कार या पटरी पर ट्रेन, बस वही है लिनियर मोशन। नेक्स्ट अप, सर्कुलर मोशन। यहां ऑब्जेक्ट गोल घूमता है एक सर्कल में। इसका बेस्ट एग्जांपल अपनी घड़ी की सुइयां देखिए, या फिर सूरज के चक्कर काटते हुए हमारे प्लैनेट्स। ये सब सर्कुलर मोशन है। और तीसरा टाइप है ऑसिलेटरी मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे रिपीट करता रहता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है पार्क का झूला। टू एंड फ्रो मोशन, वही है ऑसिलेटरी। ओके, तो हमने मोशन के टाइप्स तो देख लिए, पर मोशन को नापते कैसे हैं? यहां दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो समझे, डिस्टेंस का मतलब है कि एक्चुअल में कितना चला गया, टोटल पाथ। अगर मार्केट जाने के लिए पूरा मोहल्ला घूम कर गए तो वो सारा रास्ता डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो बस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी है। अ बर्ड्स आई व्यू, इसीलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें सिर्फ नंबर होता है कि 5 किलोमीटर चले। पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें नंबर के साथ डायरेक्शन भी होता है कि 2 किलोमीटर ईस्ट में। अब देखिए, जैसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाता है ना, तो स्पीड और वेलोसिटी का खेल भी एकदम साफ हो जाता है। दोनों ही इस सवाल का जवाब है कि कितनी तेजी से, बस तरीका थोड़ा अलग है। ये बिल्कुल सिंपल है। स्पीड जुड़ी है डिस्टेंस से और वेलोसिटी जुड़ी है डिस्प्लेसमेंट से। तो स्पीड बस बताती है कितनी तेज, जैसे कार 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, सिंपल। लेकिन वेलोसिटी बताती है कितनी तेज और किस दिशा में, जैसे कार 60 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ जा रही है। डायरेक्शन आते ही स्पीड बन जाती है वेलोसिटी। और अब देखिए, ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं। हमने शुरू किया दो स्टेट से, रेस्ट और मोशन। फिर मोशन के तीन टाइप्स देखे, लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी। और फिर मोशन को नापने के लिए हमने समझा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, और उन्हीं से निकले स्पीड और वेलोसिटी। देखा, सब कुछ एक लॉजिकल चेन में बंधा हुआ है। इट ऑल मेक्स सेंस नाउ। तो इस पूरी बात का आखिर मतलब क्या निकला? सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि रेस्ट और मोशन, ये दोनों चीजें एब्सोल्यूट नहीं है। कोई चीज अपने आप में रुकी हुई या चलती हुई नहीं होती। सब कुछ रिलेटिव है। सब कुछ डिपेंड करता है उस रेफरेंस पॉइंट पर। तो चलिए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर। क्या हम अभी रेस्ट पर हैं या मोशन में? वेल, जरा सोचिए। अगर हम इस रूम के हिसाब से रेस्ट पर हैं तो ठीक है, पर ये रूम तो धरती पर है और धरती तो घूम रही है।
और धरती सूरज के चक्कर लगा रही है और सूरज पूरी गैलेक्सी के साथ घूम रहा है, तो क्या इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज ट्रूली एब्सोल्युटली रेस्ट में है? शायद कभी नहीं। और यही तो फिजिक्स का असली मजा है।